हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर अपने कमर्शियल एप्लीकेशन के स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और जिन्होंने पहला चैप्टर को अच्छी तरह से समझा है उसको ये चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव डन। और जैसे कि यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर इज मार्केटिंग मिक्स, and in the first chapter we did the marketing, if you remember the market and marketing, so उसी से ही related है बच्चों. So the chapter here that we're going to start is today marketing mix. So this is the ये term है जिसे हमें समझना है. मार्केटिंग तो हम लोग समझ चुके थे इन द लास्ट क्लास, इन द लास्ट सेशन, इन द प्रीवियस चैप्टर में मार्केटिंग का मतलब हम लोग अच्छी तरह से समझे हैं कि मार्केटिंग क्या है, राइट? सो अगर आपको याद होगा, मार्केटिंग बेसिकली एक वो एक्टिविटी है या एक वो प्रोसेस है जो बेसिकली कस्टमर से स्टार्ट होकर के कंज्यूमर से स्टार्ट होकर के कंज्यूमर में ही खत्म होती है. अगर मैंने एक शब्द में अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है कि मार्केटिंग क्या है, ऑल दोज थिंग्स, all those activities which we are performing to satisfy, to identify and to satisfy the customers needs and wants. customers के need को पहचानना और उनके want को satisfy करना. एक चीज याद रखिएगा, ये अब देखिए बुक्स में कई सारे डेफिनेशंस है, बट जो इसका जो समराइजेशन जो होता है, जो निचोड़ निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अगर उसे आप निकालोगे तो मार्केटिंग में आपको दो चीज समझ में आएगा. It's basically it's an activity, all those activity which we do to identify the needs and to satisfy the wants, to satisfy the same needs. So identify the needs or wants of the consumers and then accordingly satisfy it. So all those things, right, which we are performing to do these two activities, right, ये दो चीज करने के लिए हम लोग जो भी कर रहे हो मार्केटिंग के दायरे में आता है. और हमने कहा था कि मार्केटिंग का सेंटर में आपको कंज्यूमर मिलेगा. सो द कंज्यूमर इज अ सेंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स अ फलक्रम. इसी के इर्द गिर्द सारे काम, सारे एक्टिविटीज रिवॉल्व हो रहे हैं और उसी को हम लोग मार्केटिंग कह रहे थे. ठीक है, अब आज हम लोग देख रहे हैं मार्केटिंग मिक्स. आज जो नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग मिक्स एंड 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय बेसिकली, इसको पहले हम लोग डिकोड करते हैं. 4 P's इसका मतलब ये होता है कि 4 ऐसे टर्म हैं जो P से स्टार्ट होंगे, राइट? देयर आर बेसिकली 4 terms which will be starting from the alphabet P. That's why we are saying 4 P's of marketing mix, right? Now what is a mix? What is a mix? Mix is क्या होता है? is basically combination. हम लोग जब दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मिक्स कहते हैं, राइट? इन द सिंपल टर्म में अगर मिक्स वर्ड का मतलब को समझा जाए तो इन सिंपल टर्म मिक्स वर्ड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, राइट? कॉम्बिनेशन मतलब अलग अलग चीजों को एक साथ मिलाना, राइट? हम लोग जब घर में कोई सब्जी पकाते हैं, डिश पकाते हैं, राइट, जब मम्मी घर में कुक करती है तो वो डिश जो है दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मेनी स्पाइसेस. कई सारे स्पाइसेस, मसाले मिलकर कंबाइन होकर के एक डिश तैयार होता है, right? There are a lot of ingredients that is used to make one particular dish. So similarly मार्केटिंग, जैसे मैंने कहा कि किसी भी कंपनी के लिए अगर उस कंपनी को सरवाइव करना है, उस बिजनेस को एग्जिस्ट करना है, तो आज के दौर पे मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर. मार्केटिंग, मॉडर्न डे मार्केटिंग में हम लोग कस्टमर को किंग समझते हैं, राइट? यही हम लोगों का मोटो होता है कि कस्टमर खुश तो हम खुश. अगर वो ग्रो कर रहा है, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, तो ऑटोमेटिकली दैट इज गोइंग टू हेल्प मी टू ग्रो माई कंपनी, टू ग्रो माई बिजनेस. अपना बिजनेस भी ग्रो करेगा. सो मार्केटिंग एक सिस्टम है, बट ये सिस्टम जो है ना बच्चों, ये सिस्टम में कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, कई सारे एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन है. इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड दैट मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस. एक इंटीग्रेशन है, कई सारे चीजों का इंटीग्रेशन है, कई सारे चीजों का कॉम्बिनेशन है. सो ये पूरा का मार्केटिंग सिस्टम में 4 ऐसा बेसिक एलिमेंट्स है, वी कैन से
चार ऐसे बेसिक एलिमेंट्स आप बोल सकते हैं, और आप बोल सकते हैं बेसिक कंपोनेंट्स, राइट। सो आप या तो बेसिक एलिमेंट्स बोलो या तो बेसिक कंपोनेंट्स बोलो। सो चार एलिमेंट्स या चार बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग समझेंगे समझेंगे कि ये मार्केटिंग सिस्टम में, ये मार्केटिंग जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है जिससे मिलाकर मार्केटिंग एज अ सिस्टम तैयार होता है बच्चों। यस, आई रिपीट दिस वर्ड, जिससे मिलाकर, जिससे कंबाइन कर, ये चार एलिमेंट को मिलाकर, ये चार एलिमेंट को कंबाइन करके मार्केटिंग एज अ सिस्टम तैयार होता है, तैयार किया जाता है, राइट। सो देयरफॉर अगर आप मार्केटिंग को एक सब्जी समझे, एक डिश समझे, तो बेसिकली आज हम लोग उस डिश में क्या क्या मसाले पड़ते हैं, उस डिश में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस पड़ते हैं, उन सारे बेसिक स्पाइसेस के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं, जिससे मिलाकर एक डिश तैयार होगा, जिसे मिलाकर एक हम लोग एक डिश तैयार करेंगे, राइट। सो 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग. So if marketing is a system, this system comprises of 4 basic element, and the first element we are going to start, right? So एक एक करके हम लोग 4 एलिमेंट देखेंगे बच्चों. So this is what you're going to do in this chapter. So यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स, ये चारों एलिमेंट के बारे में मैंने आपको भी यहां पे बता दिया है. मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन, एज आई सेड, मिक्स रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स. ये बेसिक है. बेसिक का मतलब बच्चों क्या होता है? प्राइमरी. Primary. So when you are keeping customer in your mind, when you are thinking about identifying the needs of the customer and satisfying the needs of the customer, ये करने के लिए आपको 4 प्राइमरी एक्टिविटी करने पड़ेंगे. ये करने के लिए आपको 4 बेसिक काम करना पड़ेगा. समझ रहे हैं बच्चों हम क्या बोल रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे बच्चों ये चैप्टर? सो फर्स्ट चैप्टर में हमें मार्केटिंग का मतलब बताया गया था. मार्केटिंग क्या है वो बताया गया हमें फर्स्ट चैप्टर में. इन द सेकेंड चैप्टर हमें यह बताया जा रहा है कि आपको मार्केटिंग समझ में आ गया. मार्केटिंग क्या है? अब आप ये समझो कि ये मार्केटिंग में 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट, 4 बेसिक एलिमेंट्स का जो आपको ध्यान रखना है जब आप अपना कंपनी का मार्केटिंग सिस्टम आप जब जनरेट कर रहे हैं, जब मार्केटिंग सिस्टम को आप तैयार कर रहे हैं, वो जो मार्केटिंग सिस्टम को जो बना रहे हैं, राइट, तो उसमें आपको ये 4 बेसिक एलिमेंट को आपको ध्यान रखना है. और वो चारों एलिमेंट पी से स्टार्ट होते हैं. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट सबसे पहला नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्राइस, नंबर 3 प्लेस एंड नंबर 4 प्रमोशन. सो इस सीक्वेंस में आपको सोचना है, इस सीक्वेंस में आपको डिसीजन लेना है. ये 4 बेसिक एलिमेंट है जिससे मिलाकर मार्केटिंग मिक्स तैयार होता है. मार्केटिंग एज अ सिस्टम तैयार होता है. बेसिकली हम बोल सकते हैं मार्केटिंग एज अ सिस्टम तैयार होता है ये 4 बेसिक एलिमेंट्स को मिलाकर. तो अब एक एक करके हम लोग करते हैं बच्चों. आज का सेशन में हम लोग 4 सेशन में, ये 3 से 4 सेशन में बच्चों ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. हर सेशन में हम लोग एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर है बच्चों? तो समझ में आ रहा है ना कि आप अपना कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे हैं. आप अपने कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं कि किस तरह से हमारा कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगा. सो आप अपना पूरा मार्केटिंग सिस्टम बना रहे हैं. तो ये स्ट्रैटेजी बनाने में, ये मार्केटिंग सिस्टम को बनाने में आपको 4 बेसिक एलिमेंट्स को ध्यान रखना, बिकॉज ये 4 बेसिक चीजें, इन चारों को आप इग्नोर करके अपना कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हैं. बात समझ में आई? सिंपल बात है. ये 4 बेसिक एलिमेंट्स को छोड़कर या इग्नोर करके आप सोचिएगा कि हम अपना कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना ले, मार्केटिंग प्लान बना ले, मार्केटिंग सिस्टम बनाए, नहीं होगा. ये 4 बेसिक एलिमेंट्स है जिसे मिलाकर मार्केटिंग एज अ सिस्टम तैयार होता है. और उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो प्रोडक्ट. ऑब्वियसली बच्चों सबसे पहले प्रोडक्ट आएगा. प्राइस, प्लेस, कहां बेचना है, कैसे प्रमोट करना है, क्या दाम होगा, ये सब बाद में आएगा. सबसे पहले
तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है कि आप एज अ कंपनी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट आपका कंज्यूमर का वांट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो प्रोडक्ट आपका कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन पहुंचा रहा है कि नहीं. सो इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू दैट द मार्केटिंग रिवॉल्व्स अराउंड कंज्यूमर, राइट. ये मेरा फलक्रम न्यूक्लियस है, दैट इज कंज्यूमर. इसी के इर्द गिर्द पूरा मार्केटिंग सिस्टम घूमता है. सो ये अगर कंज्यूमर, तो कंज्यूमर का हम क्या करते हैं, सबसे पहले वांट को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके जरूरतों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके जरूरतों के हिसाब से, उनके वांट को आइडेंटिफाई करके उनके वांट के हिसाब से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं. क्लियर. सो देखो मेरा सबसे पहला फोकस किस पे होगा, प्रोडक्ट पे होगा. बाद बाकी सब हो जाएगा, बाद बाकी सब सेकेंडरी है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, प्राइस पहले, प्राइस बाद में आएगा, प्लेस, प्रमोशन. पहला मेरा प्रोडक्ट. पहले तो मुझे ध्यान अपना प्रोडक्ट में देना है. अगर प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है, अगर प्रोडक्ट के अंदर में वो बात ही नहीं है जो एक कंज्यूमर का वांट को सेटिस्फाई कर पाए या उनका प्रॉब्लम को, किसी तरह का प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर पाए, उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, सॉरी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तब जाकर के राइट आपका सब चीज स्टार्ट ही होता है प्रोडक्ट से. क्योंकि कंज्यूमर यूज क्या करेगा आपका, वो आपका प्रोडक्ट ही यूज करेगा. तो सबसे पहला फोकस किस पे होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट पे. सो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द टर्म प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स टू ऑल द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी ऑफर्ड फॉर सेल. सो आप एज अ कंपनी, आप जो प्रोडक्ट ऑफर करेंगे कंज्यूमर्स को, राइट, आप जो प्रोडक्ट ऑफर करेंगे कंज्यूमर को, उस प्रोडक्ट का सारा फीचर्स, उस प्रोडक्ट के सारे जो फीचर्स है, सारे कैरेक्टरिस्टिक है, सारे क्वालिटीज, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग अ प्रोडक्ट मिक्स. सो इट रिफर्स टू ऑल द फीचर्स. एक प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, एक प्रोडक्ट में क्या फीचर होना चाहिए, राइट. मैंने एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हर वो डिसीजन जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, हर वो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े फैसला जो आपको लेना है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट refers to product mix. And see what are the decision or what are the things which is concerned with the product. सबसे पहला क्वेश्चन आएगा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. किस तरह के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे. सो व्हाट विल बी योर रेंज. व्हेन आई से रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, इसका मतलब क्या होगा, आप कितने तरीका के, कितने रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. से फॉर एग्जांपल अगर आप सोच रहे हैं कि ओके फाइन, हम आई एम गोइंग टू मेक FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, हम कंज्यूमर गुड्स जो ग्रोसरी आइटम्स बनाएंगे. से फॉर एग्जांपल ITC इंडियन टोबैको कंपनी, ये कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, राइट, ये ITC इज फेमस फॉर सिगरेट्स, राइट, बट टुडे ITC offers many things other than cigarette, right. आशीर्वाद आटा ITC का ब्रांड है. बिंगो, येपी चिप्स, टैंगल्स, मैड एंगल्स ITC का ब्रांड है. एंगेज डिओड्रेंट ITC का ब्रांड है. सो यू सी ITC जो ऑफर कर रहा है, कितना वैरायटी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है. मतलब बिस्किट से लेकर, चिप्स से लेकर के, आटा से लेकर के, विवेल शैम्पू, विवेल soap, Sunfist biscuits, Savlon, these are all products which are offered by ITC. So therefore आपको पहले प्रोडक्ट में, when I say product, I have to first decide कि मेरा रेंज क्या होगा प्रोडक्ट का. हम कौन सा लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करेंगे. अगर हम ग्रोसरी आइटम्स, हम एवरीडे घर में जो यूज होता है, डे टू डे जो घर में सामान यूज होता है, हम उस लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करेंगे. जैसे बिस्किट, चिप्स, डिओड्रेंट, शैम्पू, राइट, आटा, सोप, क्या ये जूस, हेल्थ ड्रिंक्स, ये सब डे टू डे बेसिस में घर में यूज होता है. मेरा ये लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है.
सो व्हाट आई एम गोइंग टू ऑफर, मेरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगा, पहले आपको डिस्कस किया। आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ नमक ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डिओड्रेंट ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। बट ऐसा नहीं है, आईटीसी डिओड्रेंट भी बना रहा है, परफ्यूम भी बना रहा है, एंगेज बना रहा है परफ्यूम, सैवलॉन बना रहा है, आई गेटिंग माय पॉइंट, आशीर्वाद आटा बना रहा है। सो व्हाट आर द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड देन योर ब्रांड नेम। सो से फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए यहां पे देखिए, आईटीसी बोला कि हम फ्लावर भी बनाएंगे, आटा भी बनाएंगे, और अपने आटा को हम क्या नाम देंगे, आशीर्वाद, राइट, हम आशीर्वाद नाम देंगे अपने आटा का। सो देयरफॉर ये जो आशीर्वाद है ये हो गया ब्रांड नेम। व्हाई? बिकॉज अदर कंपनीज भी आटा बना रहे हैं, गेहूं, मैंने आप आटा समझ रहे हैं ना, फ्लावर जिसको हम लोग बोलते हैं घर में जिसकी रोटियां खाते हैं हम लोग। सो अदर कंपनीज भी बना रहे हैं, लेकिन आईटीसी ने क्या किया, सारे कंपनी, सिर्फ आईटीसी नहीं, सारे कंपनी क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का एक नाम देते हैं ताकि उसे अलग दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से, सिमिलर प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट किया जा सके, और उसे हम लोग कहते हैं ब्रांड नेम। तो फिर आपको ब्रांड नेम, क्योंकि देखो ब्रिटानिया भी बिस्किट बना रहा है, आईटीसी भी बिस्किट बना रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी शैंपू बना रहा है, आईटीसी भी शैंपू बना रहा है। सो आईटी ने अपना शैंपू का नाम, आईटीसी ने अपना शैंपू का नाम रख दिया वीवेल। लक्स भी शैंपू और सोप बना रहा है, आईटीसी भी बना रहा है। सो there are many companies who are producing similar nature of product. So those products has to be identified, distinguished, सबको डिफरेंशिएट करो ना। इसलिए सारे कंपनी क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक नाम देते हैं, उसको हम लोग ब्रांड नेम कहते हैं। सो क्या ब्रांड नेम होगा, वो पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी की जाएगी, लेबल, इवन जो प्रोडक्ट के ऊपर में जो लेबल छपता है, जैसे मैंने यहां पे दिया विबेल आईटीसी का, देखिए यहां पे एंगेज आईटीसी का है। सो एंगेज इज अ ब्रांड नेम, एंगेज इज अ ब्रांड नेम माय डियर स्टूडेंट, ये ब्रांड नेम है। विवेल इज अ ब्रांड नेम। एंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज सोप। सो आईटीसी इज प्रोड्यूसिंग सोप, जिसका नाम उसने क्या रखा, विवेल रखा। आईटीसी के बनाए गए सोप को किस नाम से पुकारा जाएगा, किस नाम से बोला जाएगा, विवेल के नाम से बोला जाएगा, और ये हो गया ब्रांड नेम। अब साबुन, वो सोप जिस डब्बा में देखिए ये पैक हो रहा है, ये उसका पैकेजिंग है बच्चों, और इसी पैकेजिंग के ऊपर में लेबलिंग भी होता है, जहां पे सारा इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, ब्रांड का नाम लिखा रहता है। इसी पैकेजिंग के ऊपर में ब्रांड का भी नाम लिखा रहेगा, इसी के ऊपर में लेबल होगा जहां पे गुड्स के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे। ये डिओड्रेंट, ये एंगेज डिओड्रेंट, ये देखिए ये उसका पैकेजिंग, ये जो आप बोतल देख रहे हैं परफ्यूम, ये उसका पैकेजिंग है। अदरवाइज परफ्यूम को कैसे बेचा जाएगा, राइट? सो उसको पैक करके एक कंटेनर में बेचा जा रहा है। सो देयरफॉर ये सारे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, दिस ऑल डिसीजंस, ये कुछ एग्जांपल्स है, ये ऑल डिसीजंस आर रिलेटेड विद द प्रोडक्ट मिक्स। सो हर वो डिसीजन, हर वो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े फैसला जो मैंने आपको पहले कहा, जो हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड लेना है, वो सब प्रोडक्ट मिक्स के अंदर में आता है। अब आते हैं हम लोग पैकेजिंग, इंडिविजुअली हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं पैकेजिंग क्या है। पैकेजिंग हमको बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये क्या हो रहा है देखिए, इसके अंदर में क्या है, ये पेप्सी है, कोका कोला, फैंटा, स्प्राइट के अंदर में क्या है, इसके अंदर में सॉफ्ट ड्रिंक्स है, राइट, सॉफ्ट ड्रिंक है। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज सॉफ्ट ड्रिंक। बट पेप्सी को जो बनाता है सॉफ्ट ड्रिंक, वो अपना ब्रांड का नाम क्या रखा, पेप्सी। इसने क्या रखा, कोका कोला। So it is getting distinguished, it is getting identified by the brand name. क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो अब ये सॉफ्ट ड्रिंक, पेप्सी को कंपनी जो ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे वो प्रोडक्ट है, उसको बेचना सॉफ्ट ड्रिंक है, उसको ये कैन नहीं बेचना है, उसको तो सॉफ्ट ड्रिंक बेचनी है। लेकिन वो सॉफ्ट ड्रिंक कैसे बेचेगा, वो लिक्विड को कैसे बेचेगा, उसको ऐसा शेप में या उसको ऐसा
फॉर्म में लेके आना, शेप नहीं फॉर्म में लेकर के आना है, उसको ऐसा रूप में लेकर के आना है, ऐसा कंडीशन में लेकर आना है कि जहां से उसे हम लोग आगे बेच पाए। सो देयरफॉर इसको क्या किया गया बच्चों, इसको रैप कर दिया गया। किसमें, किसमें, इसको डाल दिया गया कैन के अंदर में डाल दिया गया, बॉटल्स के अंदर में डाल दिया गया। सो देयरफॉर बॉटल्स को हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, बॉटल को एक हाथ से दूसरे हाथ में देने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये रैपिंग नहीं होती तो आप इस सामान को बेचते कैसे, अपने प्रोडक्ट को बेचते कैसे। आज जो यहां पे विवेल का मैंने यहां पे दिखाया, अगर ये विवेल का ये जो बॉक्स देख रहे जिसके अंदर में सोप है, वो उसका पैकेजिंग है। अगर वो पैकेजिंग नहीं होगा तो आप सोप को कैसे बेचोगे, ऐसे हाथ में दोगे, उसको तो अंदर डालना है ना, उसको रैप करना है ना बढ़िया से बच्चों। सो पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग और कुछ नहीं है। पैकेजिंग रिफर्स टू रैपिंग, पैकेजिंग रिफर्स टू you can say compressing, filling of goods to protect them, right, to protect them from the spoilage or deterioration। खराब ना हो जाए, खुला में रखेंगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए चलो इसको डब्बा में रख देते हैं, इसको एक कंटेनर में रख देते हैं। देखिए ये है। सो ये हो गया आपका पैकेजिंग, समझ रहे हैं आप। सो यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक चला गया, ये हो गया आपका प्राइमरी पैकेजिंग, इसको हम लोग प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बताया है, इसमें पीस है, इस कैन के अंदर में पीस है। अब वो पीस जाता है एक बड़ा सा डब्बा में, ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। और ये बड़ा डब्बा फिर बड़े बड़े कार्टून्स के अंदर में चले जाते हैं, राइट। ये हो गया आपका ट्रांजिट पैकेजिंग, जिसे ट्रांसपोर्ट में डाला जाएगा। सो अलग अलग स्टेजेस है पैकेजिंग। देखिए ये भी पैकेजिंग है। आपके घर में आप जब अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से जब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, गुड प्रोडक्ट कैसे आता है आपके पास, ऐसे हाथ में आ जाता है, नहीं वो एक पैक। देखिए अब उसको तो खोलने में कितना प्रॉब्लम होता है हम लोगों को, आप अगर अग्री करोगे मेरे से, इतना सॉलिड रैप करके देता है, क्यों, ताकि ट्रांसपोर्ट में आ रहा है भाई, प्रोडक्ट नुकसान ना हो, राइट। सो देयरफॉर देखो उसको कितना सुंदर से रैप करके उसको हमें भेजा जाता है, ताकि गुड्स खराब ना हो, गुड्स स्पॉइलेज ना हो, गुड्स टूटे नहीं, डिस्ट्रॉय ना हो, और हमारे पास अच्छे कंडीशन में पहुंचे, वही उसका पैकेजिंग है। सो देयरफॉर पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पैकेजिंग के बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले तो पैकेजिंग का मतलब समझ में आ गया बच्चों, आम एकदम वेरी कॉमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, उसको रैपिंग बोलो, आप कंप्रेसिंग बोलो, फिलिंग ऑफ गुड्स बोलो, राइट। किस लिए, ताकि आप उसे बचा सको स्पॉइलेज से, खराब होने से। वेदर, कभी कभी वेदर खराब होने, वेदर के चलते भी कुछ कुछ गुड्स खराब हो जाते हैं, तो देयरफॉर उसको प्रोटेक्ट करके रखना, तो नुकसान होगा, हैंडलिंग प्रॉपर हो। सो ये सब कारण से हम लोग पैकेजिंग करते हैं, राइट। सो नाउ बेनिफिट्स ऑफ पैकेजिंग, प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। अगर मान लो पैकेजिंग नहीं होगा तो गुड्स को स्टोर कैसे करोगे आप, उसे ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे। जैसे मैंने कहा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मूव दैट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाउ इट विल बी मूवेबल, it will not be movable from one place to another, getting my point। so therefore पैकेजिंग का सबसे पहला बेनिफिट यह है कि वो प्रोडक्ट को बचाता है। किस चीज से बचाता है, डैमेज से बचाता है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के समय भी डैमेज होने की चांस है, अर्थात स्टोरेज होने के समय भी डैमेज होने की चांसेस है। गुड्स को जब आप स्टोर कर रहे हैं, एक जगह गुड्स पड़ा हुआ है, तो कभी कभी रखे रखे ही खराब हो जाता है वो। सो देयरफॉर इन सब चीजों से बचाने के लिए हमें गुड्स को एक अच्छे कंडीशन में रखना है, और उसे जिस कंडीशन में रखने के लिए हम जो भी कर रहे हैं, उसे कंटेनर में डाल रहे हैं या उसे बड़े डब्बों में डाल रहे हैं, कार्टून्स में, बॉक्सेस में डाल रहे हैं, ये सब पैकेजिंग है। नेक्स्ट, पैकेजिंग से क्या होता है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बाय इंडिकेटिंग इट्स नेचर। हर प्रोडक्ट का पैकेजिंग, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमको बताते हैं पान मसाला, पान मसाला, राइट, आपको पाउचेस में मिलेंगे, है ना। सो वो पाउचेस जब शॉप में रखे रहते हैं, एक उसका बड़ा डब्बा भी आता है, बट जनरली आप देखोगे पाउचेस में रहता है, छोटे छोटे पाउचेस में रहता है। सो वो समझ में आता है कि पान मसाला आपको पाउचेस में मिलेगा, तो वो आपको आइडेंटिफाई, आप प्रोडक्ट को देख के आइडेंटिफाई कर लेते हो। हेल्थ ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको प्लास्टिक के बॉटल्स में या कैन्स में मिलेंगे, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि ये जो गुड्स है ये किस नेचर का है, ये किस नेचर का गुड्स है, आपको पैकेज देख के ही समझ में आ जाता है। अच्छा, पैकेजिंग फैसिलिटेट्स ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एज आई सेड। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये
को पेप्सी को अगर इस कैन में नहीं डाला जाता, इसका पैकेजिंग नहीं होता इस पेप्सी को, तो बेटा आप जो ये पेप्सी लिखा हुआ देख रहे हैं, ये ब्रांड नेम जो है, प्रोडक्ट है सॉफ्ट ड्रिंक और ब्रांड है पेप्सी। ये पेप्सी किस पे लिखा जाता, ये किस पे लिखा जाता बच्चों? पेप्सी। आज ये पैकेजिंग है, तो आज इस पैकेजिंग के ऊपर में पेप्सी लिखा हुआ है, कोका कोला लिखा हुआ है, फैंटा लिखा हुआ है, स्प्राइट लिखा हुआ है। अगर पैकेजिंग नहीं होता तो आप ब्रांडिंग करते कहां? आप ब्रांडिंग करते कहां? आज ये साबुन का जो विवेल साबुन है, सोप है, ये विवेल कहां पे लिखा हुआ है? जो सोप है, सोप जिस बक्सा में है, जिस कंटेनर में है, जिस डब्बा में, वो पैकेजिंग, उसके ऊपर में लिखा हुआ विवेल, हाँ या ना? विवेल कहां लिखा हुआ है बच्चों? उसके ऊपर में विवेल लिखा हुआ है, राइट? यहां देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, पैकेजिंग में लिखा हुआ, देखिए देख रहे ITC। सो ब्रांडिंग कहां पे हो रहा है? ब्रांडिंग तो पैकेजिंग पे हो रहा है। अच्छा, पैकेज ऑफन हैज अ रीयूज एंड अ रीसेल वैल्यू आल्सो। बहुत सारे पैकेजेस जो होते हैं, जैसे हम लोगों को पता है कि सॉफ्ट ड्रिंक का जब 1 लीटर या 2 लीटर का बॉटल आता है, तो पेप्सी या थम्स अप पीने के बाद, वो सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद, वो थम्स अप जो होता है, वो जो बोटल्स होते हैं, वो पानी भरने के काम आ जाते हैं। सो दैट इज अगेन रीयूज, हम लोग उसको रिसाइकिल कर लेते हैं, वो भी बेनिफिट होता है। अच्छा, पैकेजिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल एंड ऑब्टेन हाई प्राइसेस। पैकेजिंग के चलते देखिए क्या होता है कि जब हम लोग पैकेजिंग, जब एक प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया से पैकेजिंग करते हैं ना, तो बच्चा ये जो प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होता है ना, ये जो पैकेजिंग आप देख रहे हैं ना, ये पैकेजिंग और कुछ नहीं है, एक साइलेंट सेल्समैन है। साइलेंट सेल्समैन है, बोलता कुछ नहीं है, ये बोलेगा कुछ नहीं, साइलेंट सेल्समैन है। लेकिन कभी कभी ना हम लोग ना एक प्रोडक्ट का पैकेजिंग देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? और हम लोग उस प्रोडक्ट का पैकेजिंग देख करके उसकी तरफ आकर्षित होकर चले जाते हैं और ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को हम लोग हाथ में उठा लेते हैं और देखने लगते हैं, क्या है भाई, अच्छा लग रहा है। हुआ है ना आपके साथ? हमारे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा। कभी कभी आप देखो, आप मॉल में जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, डिपार्टमेंटल स्टोर में, एंड you see the packaging of a product is so beautiful, it's so nice, it's so attractive that you automatically, your hand goes on the shelf and you take out that product. आप उसको बाहर निकालते हो एंड आप उसको देखते हो। Now what happens, ये जो पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग साइलेंट सेल्समैन है, वो बोलता नहीं है, लेकिन उसने अपना काम कर दिया, उसने कंज्यूमर के ब्रेन में, उसके दिमाग में एक इंप्रेशन छोड़ दिया। सो देयरफॉर अगर अच्छा पैकेजिंग होगा ना, तो दैट गिव्स अ बेनिफिट। आपका प्रोडक्ट अगर पैकेजिंग अच्छा होगी, तो आपका प्रोडक्ट एक यूनिक पैकेजिंग होगी, तो दैट विल डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। आपके कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग को देख के समझ जाएंगे, अच्छा ये वो कंपनी का, फलाना कंपनी का प्रोडक्ट है। सो देयरफॉर बच्चों, इसका कॉम्पिटिटिव वैल्यू बेनिफिट है, जिसके चलते अगेन सेल्स बढ़ जाता है, right? And you can also what to say, you can also charge a little bit more from the consumers, but at least ये इस पे तो हम लोग राजी करे होंगे ही कि हाँ, सेल्स इंक्रीजेस, राइट? सेल्स इंक्रीजेस बिकॉज कभी कभी पैकेजिंग देख करके हम लोग कितने सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, राइट? फीचर्स ऑफ अ गुड पैकेज। एक गुड पैकेज का फीचर क्या होता है? एक, अब जब आप पैकेजिंग सिस्टम बनाओगे, जब आप पैकेजिंग करोगे, तो उसका एक बढ़िया क्या बोलते हैं, एक what to say, एक बढ़िया features, what are the good qualities of a package, good package? It should be convenient to handle and use, obviously. ऐसा पैकेजिंग होना चाहिए कि उसे आराम से इस्तेमाल किया जा सके, उसे आराम से हैंडल किया जा सके और यूज किया जा सके। It should be pleasing and eye catching, as I said, कि आपका पैकेज जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट को, आपके कस्टमर के, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है। तो इसलिए एक उसका ऐसा अपीलिंग इन नेचर होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए कि तुरंत कंज्यूमर्स के अट्रैक्शन, उनका अटेंशन को अट्रैक्ट करे। इट शुड बी सेफ एंड केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट। अगर ऐसा आप पैकेजिंग कर रहे हैं जो खुद कमजोर है और प्रोडक्ट को बचा नहीं पाएगा, तो ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा पैकेजिंग करके फायदा नहीं है। आप जब पैकेजिंग करो तो यू मेक श्योर कि दैट पैकेजिंग इज एबल टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। जिस
मकसद के लिए पैकेजिंग की जा रही है वो मकसद पर होना चाहिए। इट शुड बिल्ड कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंट बाय टेलिंग द ट्रू स्टोरी ऑफ अ प्रोडक्ट। देखिए पैकेजिंग में बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहता है गुड्स के बारे में। सो देयरफॉर पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए ना कि जिसे देखकर लोगों का मन में एक विश्वास, एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस जागे आपके प्रोडक्ट के प्रति में। आपका, जैसे मैंने कहा कि पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन है, वो बहुत कुछ बोल देता है प्रोडक्ट के बारे में। उसका जिस तरह से उसमें ब्रांडिंग की गई है, उसका जैसा शेप है, फॉर्म है, राइट, उसमें जो इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में, सो ये बहुत कुछ बोल देता है प्रोडक्ट के बारे में ऑटोमेटिकली। और तो ये सब कंज्यूमर के मन में एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंट जगाने में कैपेबल होना चाहिए। नाउ वी कम टू पैकेजिंग के बाद लेबलिंग। अब देखिए ये है लेबलिंग, ये देखिए क्या है बच्चों, ये है ब्रांडिंग। सो ये है ब्रांडिंग, कोका कोला सामने में लिखा हुआ है, दिस इज ब्रांडिंग। और ये आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ये क्या है बच्चों, ये है लेबलिंग, जहां पे आप आइडेंटिफिकेशन मार्क दे रहे हैं, जहां पे प्रोडक्ट्स के सारे इंफॉर्मेशंस लिखे हुए हैं, किस तरह से उसे यूज करना है, उसका एक्सपायरी डेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका देखिए कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, किस किस चीज, क्या क्या चीज है इस कोका कोला में, इट्स सॉफ्ट ड्रिंक में इसमें क्या क्या है, राइट, ये सारे चीज लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे। एवरीथिंग इज, दिस इज लेबलिंग। इसे हम लोग लेबलिंग करते हैं प्रैक्टिकली, समझना है तो ये देखिए, ये लेबलिंग और ये है आपका ब्रांडिंग। सो ये जो आपने लिखा है, ये आपने का आपका ब्रांड है। आपने इसको कहां पे लिखा, पैकेज के ऊपर में। और लेबलिंग भी कहां पे होती है बच्चों, पैकेजिंग, पैकेज के ऊपर में ही लेबलिंग होती है। सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, लेबलिंग और ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज अ नेम गिवन टू ए प्रोडक्ट, कि ताकि आपका प्रोडक्ट दूसरों से आइडेंटिफाई किया जा, डिफरेंशिएट किया जा सके। और लेबलिंग में बेसिकली हम लोग सारा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लिखते हैं, राइट, पीछे में जनरली होता है प्रोडक्ट का पीछे में, वहां पे सारा लिखा जाता है। Now we are going to come to a next topic related to product, that is product life cycle. What is product life cycle? देखिए बच्चों, हर चीज का एक लाइफ है. Everything has a life in this world, right? Nothing is permanent in this world. Everything is temporary, that you all know, and this is the only truth that everybody knows. यही एक सच्चाई जो सब जानता है. आपका, हमारा एक जिंदगी है. मैं जिस माइक को यूज करके पढ़ा रहा हूं उसका एक जिंदगी है. मैं जिस कैमरा को यूज करके इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं उसका एक जिंदगी है. मैं जिस राइटिंग पैड का इस्तेमाल कर रहा हूं उसका एक जिंदगी है. When I say जिंदगी, when I say जिंदगी, I mean a definite lifespan. What I mean a definite lifespan. Just a minute. या डेफिनेट लाइफ स्पैन, सबका एक लाइफ स्पैन होता है. वो आएगा, रहेगा, अपना काम करेगा और जाएगा. सो टुडे प्रोडक्ट से रिलेटेड एक चीज जो हम लोग समझ रहे हैं अभी जो पढ़ेंगे वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो प्रोडक्ट का भी एक लाइफ है और उस लाइफ का भी साइकिल है. जैसे हमारा एक लाइफ है, हमारा साइकिल है. हम लोग जन्म लेते हैं, हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर वहाँ से थोड़ा से बड़े होते हैं, फिर हम लोग एडल्टहुड में आते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं, फिर हम लोग मैच्योरिटी में आते हैं, फिर हम लोग बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, फिर एकदम वीक हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं. यही तो है ना, ये साइकिल है ना हमारा लाइफ का. बुढ़ापा भी बोलता है इंसान का कि वो बचपना ही है ना. बुढ़ा में आदमी बच्चे जैसे ही बिहेव करते हैं. आप सुने होंगे, अपने घरों में ये चीज सुने होंगे, देखे भी होंगे आपने. सो आज हम लोग प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे कि प्रोडक्ट कितने सारे स्टेजेस से गुजरता है. प्रोडक्ट का जो लाइफ है ना, हर प्रोडक्ट का लाइफ है बच्चों. कोई भी चीज अमर नहीं है. आज जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, आप भी देखिए ना, आपके लाइफ में 15-16 साल में, अपने लाइफ में आपने कितने सारे प्रोडक्ट देखे होंगे जो आए और गए, राइट. सो हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल है, वो आएगा और जाएगा. सो एक प्रोडक्ट का आम तौर पे
उसका लाइफ में क्या, उसका लाइफ जो है कितने सारे स्टेजेस से, जनरली एक प्रोडक्ट का जो स्टेजेस, उसके लाइफ के जो स्टेजेस होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, वो कितने सारे स्टेजेस से गुजरता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है, राइट, एक प्रोडक्ट पूरे अपने एंटायर लाइफ में किन किन स्टेजों से गुजर करके जाता है, पास होता है, उसी को हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। सो यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। सो सबसे पहले प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है। एक मिनट, जस्ट चेंजिंग द कलर। या सबसे पहले तो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन स्टेज। यहां पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। प्रोडक्ट अभी क्या हुआ है बच्चों, जस्ट लॉन्च्ड हुआ है, जस्ट अभी उसे इंट्रोड्यूस किया गया। पीपल, लोग इसके बारे में अभी उतना अवेयर नहीं है, अभी जस्ट लॉन्च किया गया है। मतलब जन्म हुआ है, अभी बॉर्न, अभी बच्चा का जन्म हुआ है, अभी प्रोडक्ट का जन्म हुआ है। क्लियर है? तो जब एक प्रोडक्ट का जन्म होता है तो कंपनी की उस समय स्ट्रैटेजी क्या होती है? व्हाट इज द स्ट्रैटेजीज दैट इज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज? जब एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो कंपनी किस स्ट्रैटेजी के तहत उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगी? सबसे पहला काम कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हेवी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सो देयरफॉर बेसिकली आपको अवेयरनेस फैलानी है, क्रिएट करनी है, अपने प्रोडक्ट के प्रति पब्लिसिटी करनी है। सेकंड, कुछ इंट्रोडक्टरी गिफ्ट्स ऑफर रखना, जैसा होता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, एक पर्टिकुलर पीरियड के विद इन पर्टिकुलर पीरियड अगर आप एक प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो कई सारे कंपनी गिफ्ट्स रखते हैं। इंट्रोडक्टरी ऑफर है कि नया प्रोडक्ट आया है, आइए चलिए आप इस प्रोडक्ट को खरीदे तो आपको गिफ्ट्स मिलेगा। सो बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को किन डिस्ट्रीब्यूटर के हाथों में दे रहे हैं, किन के थ्रू अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से सेलेक्ट करना है, राइट? गलत हाथों में नहीं देना है। डिस्काउंट्स देना है डीलर्स को जो आपके प्रोडक्ट को बेचेगा, क्योंकि अगर देखिए वो अभी आपका प्रोडक्ट नया है, सो आपको समझना है कि कंज्यूमर और डीलर, डीलर मतलब जो आपका प्रोडक्ट को बेचेगा, कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा, दोनों में कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अभी नया लॉन्च हुआ है। सो डीलर को भी थोड़ा सा भरोसा नहीं होगा, यार इसका प्रोडक्ट में पैसा फंसाए, इन्वेस्ट करे इस कंपनी के प्रोडक्ट में, कहीं नहीं बिका तो मेरा माल फंस जाएगा, तो मेरा पैसा फंस जाएगा, राइट? सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होती है डीलर में। इसलिए डीलर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी क्या देती है, डिस्काउंट्स देती है कि चलो तुमको हम कम दाम में माल छोड़ेंगे ताकि तुम्हारा कमाई ज्यादा हो, तुम्हारा प्रॉफिट ज्यादा हो। रिमूविंग टेक्निकल एंड अदर डेफिशिएंसीज। अब जब प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है तो प्रोडक्ट यूज होगा तो ऑटोमेटिकली फीडबैक्स आएंगे कंज्यूमर से। फीडबैक आएंगे तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ टेक्निकल डेफिशिएंसीज है तो उसे ठीक करना है। जितना अपने प्रोडक्ट को परफेक्शन की ओर लेकर के आप जा सकते हैं उतना ज्यादा बेटर होगा। सो दिस इज द बेसिकली दिस आर द थिंग्स टू बी डन ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन स्टेज। अब इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब लोगों को आप अवेयरनेस हो चुकी है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आपके डीलर्स है जो आपके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और कुछ समय बीतने के बाद अब आपका सेल्स बढ़ रहा है, अब आपका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है ऑब्वियसली तो लोग उसे यूज करना अब स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है और ग्रोथ हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए सेल्स स्टार्ट टू ग्रो रैपिडली, persuasive advertising may be used, prices may be reduced as new competitors enter the market. So आपने अभी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, स्पेशली हो सकता है कि ऐसा सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट आप पहले हो लॉन्च करने वाले, सो अब आपको देख करके दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी बनाना शुरू कर देंगे, राइट? सो अब ये समय है कि आपका जो ग्रोथ हो रहा है प्रोडक्ट, अब आपका प्रोडक्ट का ग्रोथ हो रहा है, मतलब आपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, पब्लिसिटी की, डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढे, गिफ्ट्स, अट्रैक्शन वगैरह अच्छा से एडवर्टाइजिंग करके
अवेयरनेस हो चुका है, लोग यूज कर रहे हैं, अब आपका डिमांड बढ़ रहा है। सो इस समय में आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? हेवी एडवर्टाइजिंग। अब आपका समय है कि आप अपना ब्रांड का एक इंप्रेशन क्रिएट करें। अब आप अपना ब्रांड का एक इंप्रेशन क्रिएट करें, मतलब अब आप अपने आप को अलग प्लेस करें मार्केट में। अब आपका काम है कि आपके कंपनी का जो प्रोडक्ट है दैट हैज टू बी डिफरेंशिएटेड, राइट। अब आपका कंपनी कोई मामूली प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, अब आपको अपना प्रोडक्ट का इमेज को बढ़ाना है, उसकी रेपुटेशन को बढ़ाना है। सो उसका रेपुटेशन को बढ़ाना है, सो ब्रांड इमेज को बढ़ाना है। सो उसके लिए आपको अच्छा खासा एडवर्टाइजिंग करना होगा, उसके लिए आपको हेवी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए हो सकता है आपको सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट कराना पड़े। दैट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, जिसका किस तरह से पैसा है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है। सो देखो जो भी इस ग्रोथ स्टेज में जब आप देख रहे हैं कि कंपनी ग्रो कर रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, तो यही समय है कि अब कंज्यूमर्स के ब्रेन में, माइंड में एक इंप्रेशन क्रिएट कर दिया जाए, एक इमेज बना दिया जाए आपके ब्रांड के लिए। एक्सपैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, अब और डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढो, और शहरों में जाओ, और अनएक्सप्लोर मार्केट में जाओ, जहां जहां आपका प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच रहा है, अब वहां वहां आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो, अपना डीलर्स ढूंढो। मतलब अब आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाना है, क्योंकि डिमांड अब बढ़ रहा है। उसके बाद है इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। अब क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट आप पहले बना चुके हैं, राइट, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, अब समय है कि उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा क्या करें, अपलिफ्ट वर्जन में लेकर के आए। अपलिफ्ट सुनते हैं ना आप लोग, क्रेटा का अपलिफ्ट वर्जन आया, हुंडई आई ट्रेंड का अपलिफ्ट वर्जन आ रहा है, टाटा नेक्सॉन का अपलिफ्ट वर्जन आ रहा है। क्या हो रहा है कि वही प्रोडक्ट को कंपनी क्या कर रही है, थोड़ा सा उसमें फीचर्स को और अपग्रेड करके फिर से लेकर के आ रही है, राइट। सो दिस इज अ टाइम जब ग्रोथ हो रहा है आपका कंपनी का प्रोडक्ट का, तो अब आपको क्या करना है, उसी प्रोडक्ट में थोड़ा सा और फीचर्स क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और उसे अपलिफ्ट करके उसको और मॉडिफाइड वर्जन में उसको लेकर के आना है। और एम्फेसिस होना चाहिए किस पे, कस्टमर सर्विस पे, क्योंकि अब कस्टमर्स आपके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर चुके हैं, सेल्स हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। सो इस वक्त में कस्टमर का भरोसा जीतना बहुत ही जरूरी है, इसलिए उनको और सर्विसेज देनी है, अच्छी तरह से सर्विसेज देनी है, सेवा देनी है उनको, राइट। कस्टमर का हर प्रॉब्लम जो अगर हो रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसे सॉल्व करना है। सो इस पे एम्फेसिस देना पड़ेगा। ग्रोथ के बाद बच्चों आता है मैच्योरिटी स्टेज। सो देखिए यहां से यहां एक शार्प इंक्रीज था, आप देख रहे हैं ना, शार्प इंक्रीज। अब इसके बाद से कर्व बेंड हो रहा है। इट्स बेसिकली नाउ दिस, इफ यू सी दिस स्टेज, ये कर्व देखिए। सो ऐसा नहीं कि सेल्स नहीं इंक्रीज हो रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट जिस रेट में हो रहा था वो रेट घट गया। अगर आप यहां पे कर्व देखिएगा तो ये कर्व कैसे शूट कर रहा था, देख रहे थे, यहां तक देखिए आप, यहां तक पूरा इंट्रोडक्शन से यहां तक पूरा शूट किया ग्रोथ तक, उसके बाद दिस इज द कर्व। सो इट इज नॉट दैट इट इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, बट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग हैज थोड़ा सा घट गया है, थोड़ा सा जो पेस था, जो रेट था, वो स्लो हो गया। सो इंक्रीज तो हो रहा है सेल्स, लेकिन अगर यहां पे इंट्रोडक्शन से ग्रोथ स्टेज में आपका 40% से ग्रोथ हुआ था, तो अब आपका जो ग्रोथ हो रहा है सेल्स का 10% से। सो द सेल्स आर इंक्रीजिंग बट एट द डिक्रीजिंग रेट, रेट इज डिक्रीजिंग, सेल्स डिक्रीज नहीं हो रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, बट जिस रेट में इंक्रीज हो रहा था ना, वो रेट थोड़ा सा घट गया है। तो पहले 40% अगर ग्रोथ हो रहा था, अब 10% से ग्रोथ हो रहा है, समझ में आ रहा है। सो ये मैच्योरिटी स्टेज है कि अब कंसोलिडेट करना शुरू होगा, राइट। अब यहाँ पे मार्केट बहुत आ चुका है, अब कंपटीशन बहुत आ चुका है मार्केट में। आप तो पहले थे, आपने प्रोडक्ट नया लॉन्च किया, आपने उस तरह का प्रोडक्ट को नया, आपका कंप्यूटर अब आपके प्रोडक्ट को compete करने के लिए वो अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। सो अब आपको कंपटीशन भी मिल रहा है। सो दिस इज द बेसिकली द मैच्योरिटी स्टेज में हम लोग आ गए। मैच्योरिटी स्टेज में बच्चों क्या कंपनी का स्ट्रैटेजी होना चाहिए? पहला, डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। अब आपको यह देखना है कि आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग होना चाहिए। ब्रांड इमेज अभी तक क्रिएट हो जाना चाहिए जो आपने ग्रोथ स्टेज में किया है। लोगों के अंदर में आपका ब्रांड के प्रति एक वफादारी आ जाना चाहिए, एक लॉयल्टी आ जाना चाहिए, और एक फोकसिंग अब होना चाहिए आपके ब्रांड पे। आपको ये दिखाना है कि भाई मेरा प्रोडक्ट, मेरा
प्रोडक्ट एक ब्रांड है. सो व्हेन यू आर गेटिंग एसोसिएटेड विद दिस ब्रांड, एक प्रेस्टीज का बात होना चाहिए, एक रेपुटेशन का बात होना चाहिए कि कंज्यूमर को लगे कि आई एम गेटिंग एसोसिएटेड विद द ब्रांड, दे आर द लीडर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट, राइट. वारंटी पीरियड बढ़ा दो, जहां पहले आप एक साल की वारंटी दी थी, 2 साल की वारंटी दी थी प्रोडक्ट पे, आप उसको 3 साल का वारंटी कर दो, ताकि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को यूज करना बंद ना करे. और इंट्रोड्यूसिंग रीयूजेबल पैकेजिंग, नया पैकेजिंग थोड़ा सा लाओ, रीयूजेबल पैकेजिंग, ऐसा पैकेजिंग लाओ जो पैकेज को फिर से यूज किया जा सके. सो बेसिकली यहां पे ट्राई किया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग जो सेल्स में जो ग्रोथ था, जो प्रोडक्ट का जो ग्रोथ था, वो किस तरह से उसको होल्ड करके रखा जाए, पकड़ के रखा जाए, और कुछ दिन तक कमा ले हम लोग, और कुछ दिन तक हमारा प्रोडक्ट बिक्री हो, और कुछ दिन तक हमारा प्रोडक्ट की सेल्स होते रहे. बस यहाँ पे इसी चीज की कोशिश की जाती है मैच्योरिटी स्टेज में. अब धीरे धीरे अब आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, यहाँ पे सेल्स गिरना शुरू हो जाता है बच्चों. जैसे फॉर एग्जांपल एक आईफोन का एग्जांपल ले लो ना, आईफोन, किसी भी आईफोन, देखो आईफोन 6, 7, 8, 9, 10 वो आया, इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रोथ होता है, फिर सैचुरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, मतलब अब जो सेल्स है वो कंसोलिडेट हो रहा, बढ़ नहीं रहा है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, घट जाता है, चला जाता है मार्केट से. देखो आईफोन 8 मिलेगा आज का डेट में, 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, आईफोन 4, 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा. दे हैव ऑल वैनिश्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट, from the market. Why? So they had a time, they had their own life, right? So इसमें कोशिश किया जा सकता है कि नया फीचर्स ऐड किया जाए थोड़ा सा प्रोडक्ट में, उसको थोड़ा सा नया फीचर्स ऐड करके थोड़ा सा और अपीलिंग बनाया जाए, सस्ता किया जाए उसको थोड़ा सा, राइट. उसको थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करके अगर उसको थोड़ा सा प्राइस को कम कर दिया जाए, तो थोड़ा सा हम लोग चलिए रिवाइव कर सकते हैं मार्केट को. इस बेसिकली कुछ नहीं है, आईसीयू में पेशेंट लेटा हुआ है और आप उसे इंजेक्शन वगैरह वेंटिलेटर डाल करके रखे हैं ताकि पेशेंट को थोड़ा सा रिवाइव कर सके, बट अल्टीमेटली वो पेशेंट का डेथ होने वाला है. दैट इज अ स्टेज. न्यू एंड अट्रैक्टिव पैकेजिंग में भी यूज, नए पैकेजिंग, नए अट्रैक्टिव पैकेजिंग हम यूज कर सकते हैं बच्चों, राइट. होता है ना, इट्स अ ओल्ड वाइन, it's a old wine in a new bottle. बेसिकली यही करना है आपको. सो पुराने प्रोडक्ट वही है, बट उसका थोड़ा सा पैकेजिंग चेंज कर दिया, उसका आउटलुक चेंज कर दिया, तो लोगों को लगता है यार फ्रेश माल आया, नया चीज है. तो एक तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज, क्या कि एक चीज लोग देख देख के वो भी थक गए. सो जब थोड़ा सा पैकेजिंग वगैरह में, प्रेजेंटेशन में, अपीयरेंस में थोड़ा सा चेंज आता है, तो थोड़ा सा दैट हेल्प्स इन रिवाइविंग द मार्केट. दैट इज बेसिकली अगेन ट्राइंग टू होल्ड ऑन. बट ऐसा समय आएगा, स्टेज डिक्रीज होगा, खत्म होगा, और फिर आपका प्रोडक्ट अबंडनमेंट में चला जाएगा, अबैंडन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो हम लोग का नेक्स्ट स्टेज है. खत्म. ये वो स्टेज है कि जहाँ पे अब प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट के प्रति ऑर्डर्स नहीं है, लोग अब नहीं खरीद रहे हैं. सो देयरफॉर अब आपको अपना नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, फिर से वही साइकिल शुरू होगा, नया वर्जन को लॉन्च करना है. आईफोन 7 खत्म हो गया, आईफोन 8 आया, आईफोन 9 आया, गैलेक्सी फोन्स, सैमसंग के फोन देखिए, गैलेक्सी के कितने सारे सीरीज है. सो आप देखोगे, आप अगर आप जो आपके जो एवरीडे लाइफ में आप जो मोबाइल फोन जो आप यूज करते हो, उसी का एग्जांपल देखो, हर 6 महीना, हर साल में कंपनी एक नया इंट्रोडक्शन, नया लेकर के आती है, नया वर्जन लेकर के आती है, और फिर धीरे धीरे वो जो मॉडल होता है वो एट अ टाइम वो क्या होता है, चला जाता है, वो निकल जाता है. सो हर प्रोडक्ट का इसी तरह से बच्चों एक लाइफ साइकिल है जो हम लोग देखे, और हर लाइफ साइकिल में क्या क्या कंपनी का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये हम लोग ने देखा. आई होप कि आपको आज का पहला कंपोनेंट, जो मार्केटिंग सिस्टम का जो पहला कंपोनेंट है प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये गया, ये ठीक नहीं है, तो आप जो भी प्रमोशन कर लो, जैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोज लो, ढूंढ लो, कोई काम का नहीं है. सस्ता जितना कर दो, प्राइसिंग उसकी जितनी भी अच्छी कर लो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपका प्रोडक्ट में दम नहीं है. तो सबसे पहला बेसिक एलिमेंट है आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट पे ध्यान होना चाहिए. तो इसलिए हम लोग ने पहला एलिमेंट प्रोडक्ट पढ़ा है, राइट. इन द नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग, इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग जो दूसरा एलिमेंट है बच्चों, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, राइट. आई होप आज का सेशन अच्छा लगा. किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो feel free to get in touch with me, or my team will be very happy to help you all, right. See you all in the next session. Till then, take care and bye bye.